Assalamu alaikum. The next topic in measure of dispersion is mean deviation. Mean deviation accommodates the spread imparted to the distribution by each individual element separately. जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हमने रेंज को देखा था, रेंज हमारे पास जो है वो डिफरेंट है इस तरह से कि वो उसमें सिर्फ दो वैल्यूज हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन्वॉल्व होती हैं और उसमें सारा डाटा कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती। तो उसके मुकाबले में जो हमारा मीन डेविएशन है वो उससे डिफरेंट है, क्योंकि यह हमारे पास ईच इंडिविजुअल एलिमेंट को डील करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट करता है, उसका डेविएशन कैलकुलेट करता है। This absolute measure of dispersion usually considers the arithmetic mean as the reference point. यानी इस मेथड में हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं और उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे सेट करते हैं, following which we calculate the modulus of the difference between a data point and the mean value. यानी उसके बाद हम x की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको मीन अरिथमेटिक मीन में से हम माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और उसका डिफरेंस अगर नेगेटिव में भी आए, सपोज जैसे आपके पास मीन वैल्यू जो है वो 45 है और आपके पास जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यू या x है वो आपके पास 45 से जो है वो छोटा आ जाता है, जैसे 40 है, 40 माइनस 45 इज -5, तो वो माइनस को जो है इस केस में आप इग्नोर कर देंगे। फर्दर हम फॉर्मूला देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। This difference for all of the elements is then averaged over the entire data set to finally give the mean deviation. यानी फिर आप जो x और mean deviation, mean वैल्यू जो है अरिथमेटिक मीन, x और अरिथमेटिक मीन का जो डिफरेंस है उसको फिर आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या टोटल फ्रीक्वेंसी से इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप उससे डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो है आप मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकेंगे। फर्दर अब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगी चीज कि जिस फॉर्मूले में जो है आपके पास जो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी x वो शो कर रहा है, अरिथमेटिक मीन जो है वो a से शो किया जा रहा है एंड अ टोटल नंबर ऑफ एन डाटा पॉइंट्स। द मीन डेविएशन फॉर्मूला देन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, समीशन ऑफ, आगे ये बार्स लगी हुई हैं, वर्टिकल बार्स हैं, x माइनस ए, यानी जो x की वैल्यूज हैं हम उसे माइनस करते जाएंगे अरिथमेटिक मीन में से, और ये जो बार है ये शो कर रहा है कि अगर x माइनस ए करते हुए, ये स्टेप परफॉर्म करते हुए अगर कोई माइनस का साइन भी आ जाता है तो उस माइनस के साइन को आप इग्नोर कर देंगे, उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भी आप पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ये बार जो है ये स्ट्रेट लाइन, इस चीज को वरना हम ब्रैकेट भी लिख सकते थे, लेकिन ब्रैकेट के बजाय ये बार्स लिखने का मतलब ये है कि आप जो नेगेटिव साइन भी अगर आ जाता है x माइनस ए का जो स्टेप है इसको परफॉर्म करते हुए तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। देन x माइनस ए करने के बाद आप उन सबको प्लस करेंगे, यानी उनका समीशन ले लेंगे, प्लस करने के बाद उनको ओवरऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें एक स्टेप जो है उसमें इजाफा हो जाता है। वो स्टेप क्या है कि उसमें आप x माइनस ए कैलकुलेट करने के बाद उसको f से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका समीशन कैलकुलेट करेंगे और सम करने के बाद हम उसे n से या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वी विल सी एग्जांपल वन बाय वन। फर्स्ट जो हमारे पास सिंपल सीरीज है उसकी एग्जांपल देखेंगे। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द डाटा which is 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 and 75। तो सबसे पहले तो जब आपको फर्स्ट स्टेप आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपने मीन कैलकुलेट करना है, और मीन हमारे पास हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि सब ऑब्जर्वेशन को आप प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आप मीन कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस स्टेप के थ्रू आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी।
हमने तमाम वैल्यूज को प्लस किया है और इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे जो कि 9 है उनसे डिवाइड कर दिया है और इससे हम 405 हमारे पास प्लस करके सम करके आया है। इसके डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 45 हमारे पास अरिथमेटिक मीन आया। तो हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखा था कि एक्स समीशन एक्स माइनस ए था। ए को आप एक्स बार भी कह सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं है। एक्स बार भी मीन को शो कर रहा है, ए लिख देंगे, ए एम लिख देंगे, वो भी अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है। सो नेक्स्ट अब आपके पास ये स्टेप है कि मीन कैलकुलेट कर लिया, तो सेकंड स्टेप इज कि आप एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। यानी आप एक साइड पे आप सारी एक्स की वैल्यूज लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 20 है और मीन आपके पास 45 आया है। सो 20 माइनस 45 इज 25। और अब आप ये देखेंगे कि 20 माइनस 45 जो है हमारे पास तो माइनस 25 बनता है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास ये जो बार्स हैं वो ये शो करती हैं कि आपने इस केस में माइनस को इग्नोर करना है, तो आप सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, उसके साथ जो भी साइन है माइनस है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप 22 माइनस मीन करेंगे जो कि 45 है। 22 माइनस 45 इज इक्वल टू 23। 25 माइनस 45 इज इक्वल टू 20। 38 माइनस 45 इज इक्वल टू 7। 40 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। और आप देखेंगे कि इन सब वैल्यू में यहाँ तक -5 आ रहा होगा, लेकिन कहीं भी हम माइनस शो नहीं करेंगे। हमारा बार्स लिखने का मकसद ही ये है कि हम वैल्यूज को इग्नोर करके हम माइनस या प्लस को इग्नोर करके हम सिर्फ वो वैल्यू लिख रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। 65 माइनस 45 इज इक्वल टू 20। 70 माइनस 25। 70 minus 45 is equal to 25. 75 minus 45 is equal to 30. इस तरह जो है हम देख रहे हैं कि हमने ये सेकंड स्टेप जो है x माइनस एक्स बार का, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो बेसिकली हमें x बार जो है इसलिए चाहिए क्योंकि हमने x ये कैलकुलेट करना होता है इस स्टेप के लिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है हमने x बार या अरिथमेटिक मीन, और फिर हम x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने x माइनस एक्स बार को सम करना है, यानी उसका समीशन फाइंड आउट करना है। अब आप इन सब वैल्यूज को 25 से लेकर 30 तक तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास समीशन का आंसर आएगा 160। 160 जो कि हमारे पास आ चुका फाइनल वैल्यू, उसको डिवाइड कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n, विच इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब आप इन वैल्यूज को काउंट करेंगे तो ये आपके पास 9 है। 9 से आप डिवाइड कर देंगे तो 17.77 जो है ये हमारे पास मीन डेविएशन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। x गिवन है, f गिवन है, सिर्फ इसमें जो फर्क है क्योंकि f आ गया है तो जब आप x माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद अब आप उसे f से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सिर्फ एक स्टेप जो है मजीद होगा। बाकी इसी तरह फर्स्ट स्टेप आप मीन कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट आप x माइनस मीन जो है x माइनस एक्स बार जो है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर आप f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप जो है ये इसमें इजाफा हुआ है। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें कैलकुलेट करना आता है, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में कि हम किस तरह इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसको अलहदा से अब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी कि ये किस तरह किया गया है, सिर्फ एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि x गिवन होता है, f गिवन है और f और x को आप मल्टीप्लाई करेंगे और अब आप उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे जब आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, यानी समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f या n कह लें, n को से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो आपके पास n होता है वो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ठीक है, जो हमारे पास सिंपल सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम x को काउंट करते हैं कि कितनी वैल्यूज हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, लेकिन जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इज इक्वल टू n होती है। इस तरह आप एफ एन एक्स को मल्टीप्लाई करके आपने एफ एक्स को प्लस कर दिया, 2460 आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे n से जो कि 60 है और मीन आपके पास आ जाएगा।
फर्स्ट स्टेप मीन कैलकुलेट करना होता है, ये सेम है एज इट इज जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा है। इसी तरह हम नेक्स्ट अब x माइनस एक्स बार या x माइनस मीन जो है कैलकुलेट करेंगे। x माइनस एक्स बार हमने करना है, तो अब ये आपने ध्यान रखना है कि f दरम्यान में लिखा हुआ है, आपने f से उसको माइनस नहीं कर देना, आपने उसको माइनस करना है मीन से और x से। 20 माइनस 41 इज इक्वल टू 21, 30 माइनस 41 is equal to 11, 40 minus 41 is equal to 1, 50 minus 41 is equal to 9, 60 minus 41 is equal to 19, 70 minus 41 is equal to 29। इस तरह आप x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया है। इस केस में भी यही चीज के माइनस आएगा भी तो आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ये बार्स जो है वो इसी चीज को शो करती हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा एडिशनल है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, अब आप x माइनस एक्स बार को f से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 168, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 132, 1 multiplied by 20 is equal to 20, 9 multiplied by 10 is equal to 90, 19 multiplied by 60 is equal to 114 and 29 multiplied by 4 is equal to 160। इस तरह अब आपने इन सब का ये टर्म कैलकुलेट कर ली है, तो अब आप इनको सम कर सकते हैं, इसका समेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब वैल्यूज को जब 168 से लेकर 116 तक तमाम वैल्यूज को आप प्लस करेंगे तो आप आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 640। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मीन डेविएशन के अकॉर्डिंग अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। ऊपर सबसे पहले 640 आएगा जो कि हमारे पास इस टर्म का आंसर हमने निकाला है। n इज इक्वल टू टोटल फ्रिक्वेंसी विच इज 60, दोनों को डिवाइड कर देंगे और हम जो है मीन डेविएशन हमारे पास आ जाएगा जो कि 10.6 है। नेक्स्ट इसी तरह हम जो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमें फर्स्ट स्टेप जो है हम जानते हैं कि हमारे पास होता है हमने मीन कैलकुलेट करना है। मीन हमने इस स्टेप में भी कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है तो हमें fx कैलकुलेट करेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे, फिर मीन निकलेगा। इसलिए 0 to 10 है, जब आप मीन भी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें भी हमने यही किया था कि हमने जो 0 to 10 लिमिट्स थी हम उसकी मिड वैल्यू मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हमारे पास x है, उसकी मिड पॉइंट वैल्यू आ गई है। ये मैं पहले भी मीन के चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने मीन का लेक्चर डिस्कस किया था, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही। तो ये हमें मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमने x कैलकुलेट किया है। fx इसी तरह कैलकुलेट करेंगे और उनको fx और n को डिवाइड करने के बाद हम मीन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप उसी तरह हम x माइनस, हमें वो जो 0 to 10 10 to 20 ये जो वैल्यूज हैं हमें उस लिमिट की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो सारा काम है वो इस सिंपल सिंगल वैल्यूज के साथ ही है। या हमें मीन के लिए भी यही चाहिए थी और अब फर्दर जो हमने x माइनस एक्स बार का परफॉर्म करना है उसके लिए भी हमें यही वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट हम जो है इसी तरह x माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लेंगे, जो हम x बार जो है हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह जब आप ये सारे परफॉर्म कर लेंगे तो अब आप जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है सेम एज इट इज ये क्वेश्चन उसी तरह ही है। f से अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 110, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 96। इसी तरह आप इन सबको बारी बारी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखते जाएंगे और जब आप ये सारी वैल्यूज का ये टर्म कैलकुलेट कर लेंगे तो एंड पे आप क्या करेंगे कि इन सबको प्लस कर लेंगे। इन सबको प्लस करके यहाँ पर आप लिख देंगे विच इज 472। एन आपको पता है वो इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी है। जब आप इस सब को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 50। ये जो समीशन का साइन है ये सिर्फ आपके पास एडिशन सम को शो करता है कि आपने सब वैल्यूज को प्लस किया है। इसी तरह अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। इस टर्म का आंसर आ गया है 472 डिवाइडेड बाय n विच इज 50। इनको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज 9.5।
4। जिस तरह हमने रेंज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे थे, इसी तरह हम मीन डेविएशन के भी देख सकते हैं। अब जो इसमें सबसे पहले इसका जो प्लस पॉइंट वो ये है कि ये सारी ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करता है। आप देख रहे हैं कि मीन भी कैलकुलेट किया है, तो आपको पता है मीन भी हर एक वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है, बेशक वो सिंपल सीरीज हो, बेशक वो ग्रुप्ड सीरीज हो, बेशक वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर केस में आपके पास तमाम वैल्यूज एक्स की जो भी वैल्यू आती है वो आपके पास इन्वॉल्व होती है। इसलिए ये एक उसका अच्छा और गुड पॉइंट है, जो कि रेंज के केस में एक कमी थी। तो जब आपके पास कुछ इस तरह का डाटा हो या आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो जिसमें तमाम वैल्यूज इन्वॉल्व होनी चाहिए, फिर आप मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसके डीमेरिट्स में ये है कि ये इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर तरह के डाटा के लिए ये डिफरेंट है। सीरीज के लिए ऑब्वियसली आपको डिफरेंट कैलकुलेट करना है, और फिर ग्रुप्ड के लिए अलग है। और अलग होने के अलावा ये भी है कि इनके मतलब आप कुछ गलती होने के चांसेस जो है इसमें ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको बहुत इजी ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट और डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो हम x माइनस एक्स बार करते हैं और हम माइनस साइन भी अगर आ रहा हो माइनस करते हुए, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो वो जो है इसमें इतना ओरिजिनलिटी नहीं रहती, वो आर्टिफिशियल एक लगती है चीज कि अब आप एक साइन माइनस आ रहा है और अब आप उसको यूज होना चाहिए लेकिन वो कहीं यूज नहीं हो रहा, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो एक पॉइंट है वो इसमें इतना एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे मीन डेविएशन के। डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे और मैं उसे चेक करूंगी, मुझे सबमिट करवाएंगे, तो मुझे अंदाजा होगा कि आपको कितनी समझ आ रही है और आप कितनी हद तक चीज़ों को पिक कर पाए हैं, ताकि फर्दर मैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस कर सकें हम लोग। सो टुडेज लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन के फर्दर मेथड जो है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।